हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश सागव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के परिवार में। साथियों, पूरे देश में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, योग्यता मात्र आपकी 10वीं क्लास होनी चाहिए और उम्र सीमा भी आपकी 18 साल से लेकर के 40 साल और SC ST के लिए छूट है साथियों। तो पूरी जानकारी इसी वीडियो में देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे प्रत्येक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को, जिसमें कि आपको बहुत बड़े पदों पर संख्या मिल रही है। 45,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। और ध्यान रखना मेरे साथियों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब होती है, क्योंकि ये आपको अपने लोकल में ही जॉब मिल जाती है, डाक विभाग में। सबसे बड़ी खास बात इसकी ये होती है। ठीक है, आ जाइए, देखेंगे सभी बच्चे इसको ध्यान से। और मैं सभी से कहना चाहूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी रहने वाली है। The Indian Postal Department, operating under the Ministry of Communications, regularly conducts recruitment drives to fill various positions across its extensive network. Extensive network का मतलब बहुत बड़ा एक विशाल जाल है इसका। किसका? पोस्टल डिपार्टमेंट का, यानी कि डाक विभाग का। आप सबको पता है पूरे देश में डाक यहां से वहां तरह तरह की, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो डाक विभाग से ही आज की डेट में आज भी वो इधर से उधर ट्रेवल करती हैं, ट्रांजिस्ट करती हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ, एज ऑफ जनवरी 2025 सेवरल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर। जो भी युवा साथी पोस्टल डाक विभाग में जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी है 2025 में। कैसे कैसे वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। करंट की वैकेंसी देख लो सभी साथी। ग्रामीण डाक सेवक, द डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड ओवर 30,000, यानी 30,000 वैकेंसी। कितनी साथियों? 30,000 वैकेंसी आपकी किस में है? GDS में, ग्रामीण डाक सेवक में। और आगे क्या है साथियों? आगे है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, अप्रोक्सीमेटली 10,000। इसकी कितनी है जी? 10,000। और जी उसकी कितनी है? 3,000। ठीक है, तो कितनी होगी? 43,000। और ये देखो ध्यान से, आप सभी को बता दूं मैं, जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक का काम होता है गांव गांव में जाकर के डाक यहां से वहां पहुंचाना। लेकिन जो ये पोस्टमैन होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनकी गांव में भी ड्यूटी लग सकती है और इनकी शहर में भी ड्यूटी लग सकती है। ठीक है, और जो ये होते हैं ना मेल गार्ड, मेल गार्ड का मतलब सिक्योरिटी गार्ड से मतलब है। मेल गार्ड का मतलब समझ लीजिएगा, मेल का मतलब पुल्लिंग नहीं है, मेल का मतलब डाक से है। डाक विभाग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है गाड़ी के माध्यम से या कैसे भी, उस समय उनकी सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है, तो सुरक्षा को कौन देखता है? मेल गार्ड देखता है। ठीक है, कौन देखता है? मेल गार्ड। तो भाई ये ध्यान रखें। फिर है आपकी वैकेंसी है 2,000 है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जो कि आपकी 2,000 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया 2,000 इसमें जोड़ेंगे आप तो कितनी होगी? 45,000, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में भर्ती है। और सबसे बड़ी बात है कि उम्र सीमा की और योग्यता की, ना योग्यता ज्यादा है और उम्र सीमा खूब ले रहे हैं। तो देखिएगा, एलिजिबिलिटी देख लो। मिनिमम जो है आपका कितना होना चाहिए? 10th पास आप होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें साथियों, तो 18 से 40 साल होना चाहिए, जिसमें कि हमारे SC और ST के भाई बंधु हैं, उनको भाई 5 वर्ष की छूट मिलती है। और जो OBC के बच्चे हैं, उनको 3 वर्ष की छूट मिलती है। कुल मिलाकर के 40, 43 और 45 इस तरीके से रेशियो आपका निकल के आता है वैकेंसियों को लेकर के। ठीक है, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और हम आगे यहाँ पर और भी सभी चीजों पर देखेंगे और क्या क्या दिया हुआ है। एप्लीकेशन प्रोसेस पे मैं बात करूं, बहुत लंबे समय पहले एप्लीकेशन जब भरी जाती थी तो कैसे भरी जाती थी? ऑफलाइन। लेकिन अब जमाना हमारा क्या का है? पोर्टल का है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल इंडियन पोस्टल रिक्रूटमेंट पोर्टल। द एप्लीकेशन प्रोसेस टाइपिकली इन्वॉल्व्स रजिस्ट्रेशन, फॉर्म सबमिशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को सबमिट करना है, एंड पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस, आपको बहुत थोड़ी सी फीस जमा करनी होती है फॉर सर्टेन कैटेगरीज। वो भी कुछ ही कैटेगरी है, जैसे जनरल और OBC को पे करना पड़ता है, SC ST को तो करना नहीं पड़ता, ना ही लड़कियों को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा फायदा पोस्टमैन का क्या है कि भैया ये अपने घर के पास में, लोकल में ही आप इनको जॉब मिल जाती है, मतलब दूर जाने की जरूरत इनको नहीं पड़ती है। तो सबसे बड़ी खास बात इनके लिए ये होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहाँ बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में देख लो,
सिलेक्शंस आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन मेरिट। देखो मैं आपको सीधी सीधी बता दूं, यहां पर अगर इसमें सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन इसमें सीधा सीधा सा जो होता है 10वीं के अंकों के आधार पर होता है। 10वीं के अंकों के आधार पर, 10वीं के अंकों के आधार पर होता है। अगर आपके अंक हैं 90 प्लस तो फॉर्म एस में अप्लाई करना, अन्यथा मत करना। लेकिन जैसे आपका एमटीएस है, मेल गार्ड है, इनके लिए अब आपका टेस्ट होगा, इसमें क्लियरली आगे भी बताया गया है, देखेंगे ध्यान से। आगे है इसमें साथियों करेक्शन विंडो जो है आपकी 3 दिन आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, जिसमें कि आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं। भैया इसमें शुरू में देखें तो आपकी तनख्वाह थोड़ी कम लगती है, लेकिन पोस्टमैन की, मेल गार्ड की और मल्टीटास्किंग की, इनकी तीनों की सैलरी अच्छी है। पोस्टमैन की सैलरी कितनी है? 21,700 से लेकर के लगभग 70,000 के आसपास है। उधर मल्टीटास्किंग स्टाफ की मैं बात करूं तो इनकी भी कितनी है? 56,900 के आसपास है। लेकिन जो जीडीएस है इनकी 14,500 है, और जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनकी 15,000 है। और कुल मिलाकर के आपको फॉर्म जो डालना है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो पोस्ट मास्टर, मेल गार्ड के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए आपको फॉर्म डालना है। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हर व्यक्ति को ज्यादातर जो लगाव है वो है अपनी पेमेंट से, और जो पेमेंट अच्छी है वो आपकी किस किस में है? पोस्टमैन में है, मेल गार्ड में है और मल्टीटास्किंग स्टाफ में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब जब आप एक बार भर्ती हो जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फायदा आपके लिए क्या है? कैरियर प्रोग्रेशन, मतलब आपका जो कैरियर है उसको प्रोग्रेस भी होगा उसमें। ऐसा नहीं कि आप भर्ती हो गए डाक विभाग में, मेल गार्ड से या फिर डाकिया से, तो आपको प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है। प्रमोशन भी मिलेगा। क्या है? द इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफर्स ए स्ट्रक्चर्ड करियर। एक स्ट्रक्चर्ड करियर है, मतलब आप जैसे पहले स्टेज पे गए, अच्छा काम किया तो फिर आपको और भी ज्यादा अच्छा काम मिलेगा। पाथ विद अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रमोशन एंड द हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको प्रमोशन भी होगा और हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको सौंपी जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं पोस्टल विभाग में भर्ती होने के लिए सबसे बेहतरीन और सुनहरा मौका है आप सभी के पास में, है ना। मैं आप सभी को इसमें बता दूं साथियों, इसकी जो भर्ती है, ये आपकी भर्ती अनाउंस हो चुकी है। अभी हरियाणा में भर्ती हुई थी, लेकिन हर साल, अभी देखो मैं बताऊं आपको, इसके रिजल्ट आ रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इस तरीके से मेरिट आती है। वेटिंग लिस्ट कर करके वेटिंग लिस्ट में इसकी मेरिट आती है। तो अब इसकी मेरिट लगातार आ रही है, तो आपको इसको ध्यान से समझना चाहिए। अब जो है लगातार इस बात पे चर्चा चल रही है कि भाई 10वीं के आधार पर, क्या 10वीं के आधार पर भर्ती ना कराकर सीधा भर्ती किस पे करी जाए? ये करी जाए टेस्ट के आधार पर। और देखना साथियों, टेस्ट के आधार पर ही आपकी भर्ती बहुत जल्दी होगी। बाकी मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या चाहते हैं, 10वीं के आधार पर भर्ती होनी चाहिए या फिर आपका अंकों के मतलब आधार पर ना करा के टेस्ट के आधार पर होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।